बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को संस्कृत में सप्तमा पाठा संकल्पा सिद्धिदायका पाठ का हिंदी अनुवाद बताया था। बच्चों, इसके 2 पृष्ठों का हिंदी अनुवाद बताया था, कुछ भाग शेष रह गया था। कहानी में पुनः आपको बता देती हूँ। ये वार्तालाप है, जो पाठ है, जो पार्वती और उसकी माँ मेना और उसकी सखी विजया और जो बटु यानी ब्रह्मचारी आते हैं शंकर के रूप में, उनसे संबंधित वार्तालाप है। और ये समझ लीजिए जैसे एक नाटिका छोटी सी होती है उसी तरीके से है। और इसमें पार्वती जो है शिव को पति के रूप में पाना चाहती है, इसलिए जो है वो तपस्या करना चाहती है। लेकिन उसकी माता मेना जो है उसे मना करती है कि तुम्हारा शरीर जो है वो कोमल है, इसलिए तुम घर में ही रहो। और जो विद्वान लोग होते हैं और जो मन की इच्छा के अनुसार फल देने वाले होते हैं, वो देवता घर में ही हैं। और तप जो है वो बहुत कठिन है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा शरीर जो है वो बहुत ही कोमल है। लेकिन पार्वती जो है वो जिद करती है कि अगर शिव जैसा पति प्राप्त करना है तो इसलिए मुझे तप करना ही है, यही मेरा जो है दृढ़ संकल्प है। तो वही पाठ का नाम है। संकल्प जो है वो सिद्धि को देने वाला होता है। और पार्वती जो है घर से निकल जाती है। दूसरे दृश्य में बताया गया है कि उसकी विजया जो सखी है और पार्वती के बीच में वार्तालाप चलता है कि तुम्हारे तप के प्रभाव से जो हिंसक पशु भी तुम्हारे चारों ओर हैं वो तुम्हारे मित्र बन गए हैं। तुमने पंचाग्नि व्रत को किया और फिर भी तुम्हारी अभिलाषा नहीं पूर्ण हुई। तो पार्वती उससे कहती है कि जो विद्वान हैं वो कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं, और जो हमारी इच्छाएं हैं उनमें तो अगति, वो गतिहीन है, उनकी कोई गति नहीं है। मतलब इच्छाएं तो मन में बहुत होती हैं इंसानों के। विजया कहती है कि आपने यज्ञ किया और वेदों का भी अध्ययन किया, तब के कारण जो है आप इतनी प्रसिद्ध हैं, अपर्णा इति नामना, क्योंकि तप के प्रभाव से जो है वो कृश काया वाली हो गई थी, मतलब दुबली पतली, इसलिए अपर्णा जिस नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। फिर भी उनकी तपस्या का जो है कोई परिणाम निकल कर नहीं आता है। इस तरह से अभी उन लोगों में वार्तालाप चल ही रहा होता है कि शिव जो है वो ब्रह्मचारी के वेश में जो है आते हैं और उनकी आवाज आती है कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ और मैं पानी चाहता हूँ। आवाज सुनकर पार्वती जो है वो विजया से कहती है कि देखो विजया, कोई ब्रह्मचारी आया है। और विजया जो है वो जल्दी से बाहर आती है और शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया उन्हें पानी देती है और वो पार्वती से विजया बता देती है कि पार्वती जो है वो तप कर रही है शिव को पाने के लिए। तो शिव जो है उससे कहते हैं, क्या तुम सच में ही शिव को पति के रूप में
पाना चाहती हो और हंसते हैं। और उसके बाद आगे की कहानी आज मैं आप लोगों को पाठ की संस्कृत बताते हुए बता रही हूँ बच्चों। तो तीसरा पृष्ठ उसका देख लीजिए, संस्कृत वाचन और हिंदी अनुवाद। तो शिव जो ब्रह्मचारी है शिव रूप में, वो हंसते हुए कहता है शिव अन्यथा अशिव। ऐसे तो शिव कहते हैं, अन्यथा वो अशिव है, यानी वो शिव नहीं है। और क्या है? शमशाने वसति, जो शमशान पे रहते हैं। यस्य त्रीन नेत्राणि, उनके 3 आँखें, जिसको देखकर कोई भी डर जाए। वसनम व्याघ्र चर्मा, और उनका वस्त्र क्या है? शेर की खाल। अंगरागः चिता भस्म, और अंगों पे जो लेप करते हैं वो काहे का? चिता की भस्म का। ठीक है ना, जो व्यक्ति मर जाते हैं उनकी जो भस्म होती है उसका अंग लेप करते हैं, अंगरागः। परिजनः च भूतगणा, और उनके जो सेवक हैं वो क्या है? वो भूतगण है, भूत है। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या उस शिव को ही पति के रूप में पाना चाहती हो? इस तरह से प्रश्न करते हैं कि नाम न शिवा, नाम से तो वो शिव है, अन्यथा और सब उनमें अशिव, यानी जो है अकल्याणकारी ही दिखाई पड़ता है। शमशाने वसति, जो शमशान पे रहते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, शेर की खाल जिनके वस्त्र, चिता की भस्म जो शरीर पर लेप करते हैं, शरीर पर जो उनका लेप है वो चिता की भस्म है। परिजना, और भूत उनके मित्रगण है। किम तमेव शिवम पतिमिच्छति, क्या उस शिव को ही पति के रूप में पाना चाहती हो? तो उपहास करते हुए, उपहासन का मतलब उपहास करते हुए इस तरीके से कहते हैं। पार्वती क्रुद्धा सती, क्रोधित होती हुई। अरे वाचाल, अरे बड़ बोले, बातें बनाने वाले, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। अरे बड़ बोले, अब सर दूर हट जाओ। जगति न कोअपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी जो है शिव के यथार्थ स्वरूप को, जो उनका वास्तविक स्वरूप है, उसको नहीं जानता है कि वो वास्तविक रूप में कैसे हैं, कैसे दयालु हैं और अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। यथा त्वमसि तथा वदति, जैसे तुम हो उसी प्रकार का बोल रहे हो शिव के बारे में गलत। तो वही कहती, क्रोधित होती हुई, अरे वाचाल, अरे बड़ बोले, अब सर दूर हट जाओ। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि, जिस प्रकार के तुम हो उसी प्रकार बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजय की ओर कहती हो, मतलब विजय की ओर मुड़कर। सखी चलो, यम निंदाम करोति सा तु पाप भाग भवति, एव या श्रोति सो अपि पाप भाग भवति। विजया की ओर मुड़ करके कहती, सखी चलो, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता है, यानी पापी होता है। या शृणोति सोऽपि पाप भाग भवति, जो सुनता भी है वह भी पाप का भागी होता है, यानी पापी होता है। कहने का तात्पर्य है, जो व्यक्ति निंदा करते हैं दूसरों की, वो तो पाप के भागी होते हैं, पापी होते हैं, लेकिन जो निंदा को सुनते हैं वो भी पाप के भागी होते हैं या पापी होते हैं। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रमति, पार्वती जो है तेज गति से निकलती है।
तदेव पृष्ठता वटो रूपम पट्टिज्य शिवा तस्यासम गृह्णाति पार्वती लज्जया कंपते। पार्वती तेज गति से बाहर को निकलती है, वैसे ही पीछे से वटु रूप यानी ब्रह्मचारी रूप को छोड़कर शिव भगवान जो है उसके हाथ को ग्रहण करते हैं, पीछे से पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते। पार्वती जो है वो शर्म से कांपती है, लज्जा से कंपन करने लगती है। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अद प्रभृति अहम तव तपोभि कृत दासो अस्मि। आज से लेकर मैं तुम्हारे तप से खरीदा हुआ दास हूँ। यानी जो भगवान होते हैं, जो भक्त उनकी भक्ति करता है तो उसकी भक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। तो वही भगवान शंकर भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रभावित हो गया हूँ और मैं तुम्हारी तप से एक तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। यानी आज से आप जैसा भी हुक्म देंगी मैं वैसा ही करूँगा। तो विन तानना पार्वती विहसती। जो विनत आनना यानी चेहरे को नीचे झुकाए हुए, तो झुकाए हुए चेहरे वाली पार्वती जो है वो हंसती है। फिर से देख लीजिए बच्चों। नाम ना शिवा अन्यथा अशिवा। नाम से तो वो शिव है, अन्यथा सब अशिव ही है, उसमें अकल्याणकारी। वो कैसे हैं? शमशाने वसति। शमशान पर रहते हैं। यस्य तीन नेत्राणी। जिनके 3 आँखें हैं। वसनम व्याघ्र चर्म। और शेर की खाल, सिंह की खाल जिनका वस्त्र है। अंगरागा चिता भस्म। जो चिता की भस्म शरीर पर लेप करते हैं, शरीर पर लेपन जो है उनका वो चिता की भस्म है। मित्र जो है परिजनाश्च भूतगणा। और भूत जो है उनके मित्र हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि। क्या उस शिव को ही पति के रूप में चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती। अरे वाचाल, अब सर दूर हट जाओ। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि। जिस प्रकार के तुम हो उसी प्रकार ही बोलते हो। विजयाम प्रति। विजया की ओर। सखी चलो। या निंदाम करोति सातु पाप भागा भवति। एव या श्रोणोति सोऽपि पाप भागा भवति। जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है या पापी होता है। पार्वती दुत्तगत्या निष्क्रमाति। पार्वती तेज गति से निकलती है। तदेव पृष्ठतः वटो रूपम पट्टिज्य शिवा तस्याम हस्तम गृह्णाति। तभी पीछे से ब्रह्मचारी रूप को छोड़कर शिव उसके हाथ को ग्रहण करता है, पकड़ लेता है। पार्वती लज्जया कंपते। पार्वती लज्जा से कांपती है। शिव पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ पार्वती। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृत दासो अस्मि। आज से लेकर मैं तुम्हारी तपस्या से कृत दासो खरीदा हुआ दास हूँ। यानी आज से जो तुम हुक्म दोगी वो मैं मानूंगा। विनत आनना पार्वती विहसति। सर को, मुख को नीचे झुकाए हुए पार्वती हंसती है। और इस तरह से
जो है आपकी नाटिका का समापन हो जाता है, यानी पर्दा गिर जाता है। अब बच्चों इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर हम समझेंगे। तो बच्चों पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुते, उच्चारण कीजिए। अब उच्चारण कीजिए में देखिए बच्चों, ये आपकी धातुएं हैं जो कि लंग लकार में है, यानी जो बीत चुका है। तो देखिए पहले हम इनका उच्चारण करेंगे। जैसे अभवत, अभवत माने हुआ, निवेद्यत निवेदन किया, तपति तपस्या करती है, वदति स्म बोल रही थी या बोलती थी, वदति माने बोलती है, गच्छति इसमें जा रहा था या गया, अकथयत कहा, अपूज्यत पूजा की, प्राविशत प्रवेश किया, वसति स्म रहता था, चरति स्म चल रहा था या चल रही थी, अक्रोध माने किया, अगच्छत माने गया, स्वपिति माने सोता है, अवतत बोला, रक्षति स्म रक्षा कर रहा था, करोति स्म कर रहा था, पठति स्म पढ़ रहा था। तो ये थे बच्चों आप लोगों के उच्चारण वाले शब्द। इनका आप उच्चारण करके जो है अभ्यास करिएगा। अब देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 2 है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। जैसा उदाहरण में दिया गया उसके अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बच्चों। जैसे वसति स्म एक वचन में है, वसता स्म वसंती स्म। बच्चों ये भूतकाल का रूप है। वसति स्म रहता था, 2 रहते थे, और वसंती स्म बहुत से लोग रह रहे थे। अब इसी तरीके से हमें नीचे वाली धातुओं को भरना है बच्चों। पूज्यति स्म तो पूज्यता स्म, पूज्यन्ति स्म, रक्षति स्म रक्षता स्म, रक्षन्ति स्म। तो एक वचन और बहुवचन में, जैसे आप लोग पठति पठता पठन्ति पढ़ते हो, इसमें बस पास्ट टेंस को बनाने के लिए इस्म शब्द का प्रयोग किया गया है। चरति स्म चरता स्म चरन्ति स्म, करोति स्म कुरता स्म कुर्वन्ति स्म। अभी बच्चों मैं इसका लिखा हुआ रूप भी आप लोगों को दिखाऊंगी बच्चों। तो बच्चों इसी में खा खंड है, इसमें पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए लंग लकार का जो रूप है अकथयत, अकथयताम, अकथयन। जैसे आपको बच्चों पढ़ाया मैंने अपठत, अपठताम, अपठयन, अपठन। तो उसी तरह से यहाँ हो जाएगा मध्यम प्रथम पुरुष में अपूज्यत। अब देखिए बच्चों अपूज्यत बन जाएगा, ये है अपूज्यत। बच्चों तो ये देखिए लिखित रूप में पूज्यत इस्म हमने बताया था, उसका पूज्यता इस्म हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स में पूज्यता इस्म कर देंगे। फिर पूज्यन्ति इस्म बहुवचन बन जाएगा, रक्षति इस्म, रक्षन्ति इस्म, चरति इस्म दिया हुआ है, चरता इस्म, चरन्ति इस्म, करोति इस्म बताया बच्चों आप लोगों को, कुरता इस्म और कुर्वन्ति इस्म। इस तरीके से भरना है बच्चों। उसके बाद आपने देखा अपूज्यत, अपूज्यत भरना था और अपूज्यतम और अपूज्यन दिया हुआ है बच्चों। सबसे पहले जो उदाहरण दिया हुआ था उसमें आप लोगों को बच्चों अकथयत, अकथताम, अकथयन और उसके बाद ये भरना है। और आरक्षत जो है
वो दिया हुआ है। आरक्षताम द्विवचन में जैसे आप पूज्यताम होगा वैसे ही, और बहुवचन में आरक्षण। उसके बाद ग में है बच्चों, आप लोगों को मध्यम पुरुष के रूप भरने हैं। उदाहरण में दिया हुआ है अवसह, अवसतम, अवसत। उसी तरह से अपूज्यः, अपूज्यतम, अपूज्यत, जिसमें 2 शब्द में भरना है। अपूज्यतम दिया हुआ है। यहाँ पर अचरः, अचरतम भरना है। अचरत दिया हुआ है। उसी तरह बच्चों घ खंड में है बच्चों अपठम, अपठाव, अपठाम। अब अलिखम दिया है, अलिखाव और अलिखाम हमें लिखना है। उसी तरह से अरच्यम भरना है, अरच्याव दिया है, अरच्याम। यदि बच्चों आप लोगों पीछे जो हमने रूप लिखाए थे, चरति चरता वाला आपके पाठ में आया था, पठत वाला तो 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, और अभी आप लोगों ने चरति वाला। तो इसका जो लंग लकार है बच्चों, अचरत, अचरताम, अचरन, अगर उस रूप को देखेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ये लंग लकार है और उसके अनुसार रूप भरने होते हैं। केवल यहाँ पे थोड़ा अंतर है क्योंकि ये इस्म लगता है। इस्म का अर्थ भी पूज्यति, इसको पूजा कर रहा था, इस तरीके से अर्थ होता है। ये भी जो हमें भूतकाल के बारे में बताता है बच्चों। तो इसको आप लोग पुस्तक में ही कर लेंगे बच्चों। भरने वाला जो आप लोगों का है वो पुस्तक में ही कर लेंगे बच्चों। अब आगे हम लोग देखते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखत। तपा प्रभावात् के सखाया जाता। हिंस्र पशुआ, जो हिंसक पशु थे, हिंस्र पशुआ। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। गौरी शिखर, कहाँ गई? गौरी शिखर को। कः शमशाने वसति शिवा। शिवम निंदा श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा को सुनकर कौन क्रोधित हो गई? पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम कः प्रविशत। ब्रह्मचारी रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया? तो शिवा। तो इसका उत्तर हो गया बच्चों शिवा। एक शब्द में उत्तर देने थे। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 जो है बच्चों आप लोगों की, वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी। पहले प्रश्न संख्या 4 जो है किसने किससे कहा? ये है कह काम प्रति कथयति। ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी बाद में। पहले आप प्रश्नों के उत्तर समझ लीजिए। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्। पार्वती क्रोधित होती हुई क्या बोली? पार्वती क्रुद्धा सती अवदत् अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थं स्वरूप जानाति यथा तमसि तथैव वदसि। जिस प्रकार के तुम हो वैसा ही बोलते हो। तो ये पार्वती क्रोधित होते हुए बोली थी कि अरे वाचाल अप्सर दूर हट, संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। जिस प्रकार के तुम हो वैसा ही बोलते हो। कहा पाप भाग भवति। कौन पाप का भागी होता है या कौन पापी होता है? तो इसका अर्थ जो है बच्चों है, या निंदाम करोति स तु पाप भागा भवति एव, या शृणोति सोऽपि पाप भागा भवति। जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, और जो सुनता है वह भी जो है वो पाप का भागी होता है, यानी वो भी पापी होता है। उसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत। पार्वती शिवम पति रूपेण प्राप्तुम तपस्याम कर्तुम ऐच्छत।
पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती थी। पार्वती कया शाकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती किसके साथ गौरी शिखर को जाती हैं? तो पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर को जाती है। तो बच्चों, आपके इस पाठ में जो अन्य अभ्यास कार्य रह गए हैं, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 6, 7, तो प्रश्न संख्या 4 आप और समझ लीजिए। उसके बाद प्रश्न 6, 7 हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, कह काम प्रति कथयति। कहा किसने किसको कहा? वत्से तपः कठिनम भवति। जैसे एग्जाम्पल दिया, माता पार्वती, माता ने पार्वती को कहा। अह तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी। तो ये किसने कहा था? पार्वती ने मातरम, माता को। पहला था माता ने पार्वती को कहा, दूसरा है पार्वती ने माता को कहा। मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। मनस्वी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता है। तो पार्वती विजयाम, उनकी जो सखी थी विजया, उससे कहा। अपर्णा इति नामना तव प्रथिता। अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई। विजया ने पार्वती को कहा। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। तुम्हारी संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। ये शिव ने पार्वती को कहा। शरीराम अद्यम खलु धर्म साधनम। आज जो शरीर है ये वो धर्म का साधन है। ये वटु जो ब्रह्मचारी रूप में थे ना शिव, वो तो वटु ने पार्वती को कहा, ब्रह्मचारी ने पार्वती। अहम तव क्रीतो दास अस्मि। मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। ये शिव ने पार्वती को कहा। तो बच्चों, आप लोग इसे केवल उच्चारण कुरुत प्रश्न को छोड़ दीजिएगा और उसके बाद जो क्या कहते हैं, आप लोगों की प्रश्न संख्या 2 भी है, उसे भी आप पुस्तक में ही करिएगा। प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 इसे आप अपने नोटबुक में कर लीजिएगा बच्चों। और जो अभ्यास कार्य रह गए हैं मैं वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और पाठ से संबंधित कोई भी समस्या या परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।